हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th साइंस में चैप्टर नंबर 17 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सोलर्स एंड सोलार सिस्टम। तो स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले स्टार क्या होते हैं, और उसके बाद स्टार के साथ साथ हम लोग देखेंगे प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्टार प्लैनेट्स, मून्स के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, और सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद और भी कई छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। यहाँ सेलेस्टियल बॉडीज ऑब्जेक्ट्स की बात की जा रही है। दिस इज द टर्म, दैट इज द टर्म सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल बॉडीज। तो थिंग्स लाइक स्टार, प्लैनेट्स, मून एक्सेट्रा, मेटर, मेटरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सारे जो टर्म्स हैं या हेवनली बॉडीज हैं, ये सारे जो बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन स्पेस आर नोन एज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये सारे, हमारा यहाँ पे वर्ड क्या है, स्पेस। स्पेस है, स्पेस एक ऐसी जगह है बियॉन्ड अंडरस्टैंडेबल। ये बहुत बड़ा, हमारे आसपास के जो भी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, हम आप ऊपर आसमान में या पृथ्वी के नीचे, आगे पीछे, इसको कहते हैं स्पेस। ठीक है, सारी चीज़ आसमान में जहाँ अंतरिक्ष में प्लेन वगैरह जाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, स्पेस कहते हैं। और स्पेस के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। यूनिवर्स, जिसको स्पेस को एक वर्ड कहा जाता है, स्पेस को एक वर्ड कहा जाता है यूनिवर्स। ठीक है, उसको एक यूनिवर्स कहा जाता है। सो सारे हमारे पूरे लिविंग, नॉन लिविंग, जितना भी हमारे नॉलेज है, हम जितनी भी चीजें देखते हैं, जितनी भी साइंस देखते हैं, वो सारा एक यूनिवर्स का पार्ट है। यूनिवर्स इज वन, यूनिक है, बाकी सब इसी के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्स को ही हम स्पेस कह सकते हैं। इस स्पेस के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जो जो चीजें हैं, उनके नाम क्या है। एक वर्ड है यूनिवर्स, ये सपोज करिए सबसे बड़ा चीज है। फिर उसके अंदर कई छोटी छोटी चीजें, जैसे आपका एक बड़ी सी फैमिली है, फैमिली इज वर्ड, उसके अंदर कई लोग हैं, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, लाइक दैट, उनसे रिलेटेड सारे। ठीक है, ये तो क्या होगा, एक फैमिली का। तो फैमिली एक यूनिवर्स यहाँ पे हो सकती है। इसी तरह एक यूनिवर्स होता है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे छोटी फैमिली एक यूनिवर्स है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा साइज यूनिवर्स है, जिसमें क्या है, जिसमें जो मेंबर्स हैं, उसके यूनिवर्स के मेंबर्स हैं, उन्हें भी क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं, मून्स कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज क्या है, सबसे बड़ा यूनिवर्स है, सबसे बड़ी तो गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज भी छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना है, स्टार से मिलके बना है। तो यूनिवर्स के बाद जो है आपके पास गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सीज होती हैं। गैलेक्सीज बाद आपके पास स्टार्स आते हैं। ठीक है, स्टार्स आते हैं, स्टार्स के बाद मून्स आते हैं, प्लैनेट आते हैं। ठीक है, फिर मून्स होते हैं, फिर मेटर्स होते हैं, फिर मेट्रॉइड्स होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो हैं, दीज आर थिंग्स विच आर इनसाइड ए स्पेस। तो यही इन सबको एक कंबाइंड जो वर्ड यूज किया जाए, तो उसे कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। क्योंकि अब अलग अलग बोलने से अच्छा इन सबको इकट्ठा एक टर्म दे दिया गया। जो ये सारा ढेर सारा हम लोगों ने बात की है, इन सबको क्या कह दिया गया, इन्हीं सबको कह दिया गया सेलेस्टियल बॉडी। ऑब्जेक्ट, बॉडीज कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं। ठीक, दीज आर द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो थिंग्स, अब हम देखते हैं, अब एक एक चीज है। यहाँ पे हम मून से शुरुआत करते हैं सेलेस्टियल बॉडी में, जो कि यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि बाद में आपके पास हम
ये भी बात करेंगे, मेटर्स एंड मेट्राइड्स की भी बात होगी, लेकिन हम मून से बात करते हैं। मून हमारा क्या है, जैसे चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा एक मून है, मून को मून भी कहते हैं। तो अर्थ का मून है, अर्थ इज ए प्लैनेट। सपोज करिए स्टार है, एक सन है, ठीक है, सन, सोलर सिस्टम फैमिली का एक, ठीक है। सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम किम क्या है, ये फैमिली है, ठीक है। जैसे हमने अपनी फैमिली के बारे में कहा, तो सोलर सिस्टम को हम फैमिली नाम दे रहे हैं, और उसके मेंबर्स में कौन से का सबसे बड़ा कौन है, सन है। फिर सन के बाद क्या है, प्लैनेट है, ठीक। प्लैनेट्स के बाद क्या है, मून है। फिर बाकी और मेटर्स एंड मेट्रॉइड्स हैं, एंड और भी तमाम बहुत चीजें हैं। तो ये सारे सोलर सिस्टम की ये पूरा जो है फैमिली। तो इसमें से हम मून के बारे में देखते हैं। मून क्या है, हम एक एक देखेंगे, सोलर सिस्टम भी समझेंगे, सन भी समझेंगे। सोलर सिस्टम से पहले हमने स्पेस की बात की, स्पेस की बात दी हम, उसमें भी आपने बता दिया, गैलेक्सीज की बात की। तो हमारा जो जो भी टर्म्स यहाँ पे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मून क्या है, इन सब के बारे में हम लोग अर्लियर क्लास में भी देख लिए थे। तो मेन मून्स क्या होते हैं, मून्स हमारा जो है, मून्स क्या है, अर्थ है, अर्थ एक प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ प्लैनेट है। तो इस अर्थ प्लैनेट का जो है मून है। मून्स क्या होते हैं, प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मून्स क्या होते हैं, प्लैनेट के चारों तरफ, ठीक है। मून्स जो है चारों तरफ ठीक है। मून जो होते हैं प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और प्लैनेट क्या होते हैं, स्टार के, स्टार जैसे सोलर फैमिली में सन स्टार, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये भी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो मून्स जो है, मून क्या होता है, उसके फेजेस क्या होते हैं। मून, हम फेजेस का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। हम अर्थ पे हैं, जमीन पे हैं, हम मून को रात में देखते हैं, शाम को दिखते हैं, शाम को रात भर मून हमको दिखाई पड़ता है। तो हमको पर डे, हम सुबह शाम को जब मून दिखाई पड़ना शुरू तो उसका अलग अलग स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। सपोज करिए आज का दिन है, आज मून का जब देखेंगे तो स्ट्रक्चर एक होगा, दूसरे दिन दूसरे तरह, तीसरे दिन तीसरी तरह। तो ये मून के अलग अलग दिन पे अलग अलग हमको जो है उसकी अलग अलग बनावट दिखाई पड़ती। तो इसी को क्या, यही अलग अलग जो बनावट है, उसी को मून के फेजेस कहते हैं। सपोज करिए यहाँ आज वाला दिन है, ठीक है, हम प्लेनेट अर्थ पे हैं, ठीक है, हम अर्थ पे हैं। तो यहाँ से आज मून को देख रहे हैं, फिर दूसरे दिन मून हमको इस तरह दिखाई पड़ेगा, फिर ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, फिर मून हमको दिखना बंद हो जाएगा, फिर हमको मून इस तरह दिखना शुरू कर दिया, फिर इस तरह का। तो दीज आर द फेजेस ऑफ मून। द डिफरेंट शेप ऑफ मून विजुअल ड्यूरिंग ए वेरियस डे इन ए मंथ इज कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। तो एक महीने के अंदर अंदर हमको मून के अलग अलग फेजेस दिखे, अलग अलग प्रकार दिखाई पड़ते हैं, इसी को मून के फेजेस कहते हैं। फुल मून डे क्या होता है, जिस दिन मून हमको पूरा सबसे बड़ा दिखाई पड़ता है। इट इज ऑन विच फुल मून इज विजिबल। ऐसा दिन जिस दिन हमको मून का सबसे बड़ा आकार दिखाई पड़ता है, उसे फुल मून डेज कहते हैं। न्यू मून डे, आफ्टर द फुल मून डे द मून अपीयर टू बिकम थिनर एंड थिनर। ऑन द 15th डे मून इज नॉट विजिबल, दिस डे इज नोन द न्यू मून डे। तो कहने का मतलब जिस दिन फुल मून डे होता है उसके बाद मून छोटा होने शुरू होता है, धीरे धीरे पतला होता जाता है, और 15 दिन के बाद जो है वह एकदम दिखाई नहीं पड़ता। उसके बाद जैसे ही 15 दिन बाद थोड़ा सा हमको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, उसी को न्यू मून कहते हैं। न्यू मून मतलब पहले दिन, और फुल मून दिन में उसका मेच्योर है, ठीक है, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा
और फुल मून में सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा। Why does moon have different face? मून अलग अलग फेस क्यों है उसके पास? क्या मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट एंड एक्चुअली इट रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम सन विच इज रिस्पॉन्सिबल वेरियस फेसेस। कहने के मून के पास अपना कोई लाइट नहीं है कि आज वो कम लाइट दे रहा है, कम ज्यादा लाइट दे रहा है। तो क्या है, जैसे सूर्य की रोशनी इसमें पड़ती है, ये मून है, ये सूर्य की रोशनी उसके जैसे पड़ती है उसी के हिसाब से उसका और वही रोशनी रिफ्लेक्ट होकर दिखाई पड़ती है। यहाँ पे देखिए अलग अलग है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है एक दिन में ऐसा, दूसरे दिन थोड़ा सा कम, पहले मून यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर जो है घूम के यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, सूर्य की रोशनी उसी हिसाब से कम पड़। देखिए यहाँ पे क्या है, पूरा ये पूरा पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा, मून यहाँ पे है, फिर मून यहाँ आ गया थोड़ा सा कम, फिर यहाँ आ गया और पीछे आ गया, फिर पीछे आ गया, फिर ये है, ठीक है, फिर यहाँ पे आया और फिर से आ गया। तो इस तरह का पूरा मून का स्ट्रक्चर है कि मून ऐसे ये रिवॉल्व हो रहा है, या हमारा ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, उसके ऐसे ये रिवॉल्व हो रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ यहाँ। तो हम इसी पे हैं, तो मून का हमको अलग अलग पार्ट दिखाई पड़ता है, ठीक है, ये पार्ट दिखाई पड़ा, ये पार्ट, अलग अलग पार्ट हमको दिखाई पड़ना। देखिए यहाँ पे हमको ये पार्ट दिखा रही है, ये पार्ट, फिर यहाँ पे हम अब अर्थ से हमको ये विजुअल पार्ट दिख रहा है, अर्थ से हमको विजुअल पार्ट दिख रहा है, विजुअल पार्ट दिख रहा है, विजुअल, फिर ये ऐसे होता है। आफ्टर न्यू मून, जिस दिन पहली बार सबसे पतला दिखा है, द विजिबिलिटी ऑफ साइज इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ मून सीन फ्रॉम अर्थ कीप इंक्रीजिंग। तो कहने का न्यू मून के बाद जो उसकी विजिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती है, एंड आफ्टर फुल मून डे इट कीप डिक्रीजिंग, और जब फुल मून आ जाता है उसके बाद वो कम होने लगता है, क्योंकि ये दिखा रहा है सूर्य की रोशनी बराबर पड़ रही है। यहाँ पे ये इस डायग्राम में आप देख लीजिए, सूर्य की रोशनी ये फिक्स्ड है, लेकिन मून की पोजीशन बदलने के कारण ये अर्थ है आपका, बड़ा वाला आपका ये अर्थ है, ठीक है, और ये छोटा वाला मून है। तो ये अर्थ का घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, ये छोटा दिखा, पहले तो बिल्कुल नहीं दिखा, ये थोड़ा दिखा, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा बढ़ा, फिर और बढ़ गया और बढ़ गया, ठीक है, यहाँ फूल आ गया उसके, फिर घटना शुरू हुआ, ये लाइक दैट। द मून सरफेस इज डस्टी, बैरन एंड हैज मेनी डिफरेंट साइज क्रेटर्स। मून का जो सरफेस होता है वो दिखा रहा है, मून का सरफेस डायग्राम है, ये क्या गड्ढे हैं काफी, कई मीटर, ठीक है, ये दीज आर द सरफेस। तो इस पे क्या है, मून सरफेस इज डस्टी, वहां पे मिट्टी, धूल मिट्टियां हैं, ठीक है, वहां पे क्या है, धूल मिट्टियां हैं। बैरन है मतलब वहां पेड़ पौधे नहीं उगते, और क्रेटर्स मतलब गड्ढे, ठीक है, इसके अंदर जो ये क्रेटर्स हैं, ये सारे आपके क्रेटर हैं, ये सब क्रेटर्स हैं, ठीक है, ये सब गड्ढे हैं। मोर ओवर देयर मेनी बिग एंड स्मॉल माउंटेन, इनके ऊपर काफी छोटे बड़े पहाड़ भी हैं। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, नो वाटर। तो मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं, जैसे हमारे आसपास एटमॉस्फेयर जहाँ पे हवा है, जहाँ ऑक्सीजन ये सब स्टोर रहती है ना, तो मून पे ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है बाहर उसके चारों तरफ जहाँ पे ऑक्सीजन हो, मॉइस्चर हो, ये सारी चीजें मून के पास नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मून छोटा होने के कारण उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, पृथ्वी से 1/8 के आसपास होती है, 1/6 के। स्टार्स, अब मून के बारे में हमने देख लिया स्टार्स क्या होते हैं। हमने यूनिवर्स की बात की थी, यूनिवर्स की बात की थी, या स्पेस की बात की थी, ठीक है। तो स्पेस में क्या होती है, फिर गैलेक्सीज होती हैं, सीज होती हैं। गैलेक्सी में कितना, मेनी मिलियन स्टार्स होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ढेर सारे स्टार होते हैं, अनगिनत स्टार्स होते हैं, और यूनिवर्स में अनगिनत गैलेक्सीज होती हैं। यूनिवर्स में क्या, अनगिनत गैलेक्सीज, और यहाँ पे अनगिनत स्टार्स होते हैं, और इस अनगिनत स्टारों में से ही हमारा सूर्य एक स्टार है, 1 स्टार, ठीक है। कई गैलेक्सीज में हमारी एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सीज में हमारा एक मिल्की वे गैलेक्सी हमारी है, गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, मिल्की वे
उसी में से हमारा स्टार एक सन है, और इसी की सन की फैमिली को कहते हैं सोलर सिस्टम कहते हैं। बार बार इस चीज को बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। स्टार्स हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट विच ट्विंकल इन स्काई एट नाइट। ऐसे सब ऑब्जेक्ट हैं जो रात में चमकते हैं, लुक डुक करते हैं। सन इज द नियरेस्ट स्टार टू आवर प्लेनेट। हमारे प्लेनेट के सबसे नियरेस्ट स्टार है, विच इज अप्रोक्स 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, ये 10 लाख होते, तो इसमें 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे 150 अरब, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि किलोमीटर बहुत बड़ी संख्या होती है। तो हमारे पृथ्वी से जो है सूर्य जो है इतनी दूरी पे। पृथ्वी से सबसे नियरेस्ट सन कौन है, क्वेश्चन में आता है। स्टार कौन है, पृथ्वी से नियरेस्ट स्टार जो है सन है। एक वर्ड है लाइट ईयर। लाइट ईयर टर्म्स क्या है, वो बड़ी डिस्टेंस को नापने की यूनिट्स है, इट इज यूनिट, ठीक है। लाइट ईयर क्या है, सो लाइट ईयर इज अ यूनिट, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर एंड इट इज द यूनिट टू मेजर लार्ज डिस्टेंस। तो लाइट जो होती है, जो लाइट हम देखते हैं, वह एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसी को एक लाइट ईयर कहते हैं। सपोज कि लाइट की जो है स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना जाती, ठीक है, 1 सेकेंड में इतना गया, तो इसका मतलब 60 सेकेंड में कितना जाएगी, आप देख लीजिए। ये होगी 18, 5 1 6, ये 10⁻6 लिख दिए। 6 क्लास में पढ़े थे, क्योंकि 5 है, ये 06 हो गया, तो ये 1 मिनट हुआ। अब इसको क्या करते हैं, फिर 60 कर देंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। सो 1 आवर हो गया, तो 1 0 बढ़ गया, ये हो गया। अब ये हो गया 10⁻7, 1 घंटे में इतना किलोमीटर। फिर 1 घंटे में, फिर 24 घंटे में इसी तरह, ठीक है, इंटू 10⁻7 है। फिर ये इसी का 1 घंटा है, तो इसी का फिर 24 घंटा कर देंगे, ठीक है। 24 घंटे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दिन में आएगा। 1 दिन के बराबर फिर हम जो भी आएगा करके देख लेते हैं, काफी बड़ी यूनिट्स आएगी। सो ये हो गया। इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2.59, यहाँ पे 10⁻10 आ जाएगा किलोमीटर। ये कितना हुआ, 24 घंटे में। अब इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, (2.59 × 10⁻10 365, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लगभग ये आप समझ गए 3 के बराबर। इसको 3 के बराबर ले लीजिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए। सो ये आपका आ जाएगा, नहीं ये इतना आ जाएगा, पॉइंट इंटू 10⁻10। इसको अभी इसको ले लेंगे 1.095 × 10⁻30। सो ये लगभग इतना है, 10⁻13 किलोमीटर, ठीक है। इतना किलोमीटर 1 साल में यह चल देता है, तो ये इक्वल टू 1 लाइट ईयर होता है। सो 1 लाइट ईयर इक्वल टू ये आता है, कुछ इसके आसपास आता है संख्या, तो बहुत बड़ा नंबर होता है। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ में सेड टू बी टेक अबाउट 8 मिनट लाइट मिनट, ठीक है। तो सन की अगर लाइट को जमीन पे आने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं, तो इसका मतलब कितनी डिस्टेंस है लाइट ईयर से में जो है, ये याद रखिएगा। एक लाइट ईयर क्या होता है, और सन की सॉरी इसकी
लाइट की स्पीड क्या है और लाइट का जो है अर्थ पे कितना मिनट लगता है। अब नेक्स्ट है पोलर स्टार क्या है। पोलर स्टार भी एक है, इट इज ए स्टार विच सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस। पोल, ये भी पोल स्टार है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये पोल स्टार जो है नॉर्थ साइड में दिखाई पड़ता है, तो इसी को पोल स्टार। ये भी स्टार है, सन के बाद सन अगर यहाँ पे है तो पोल स्टार भी दूसरा स्टार हो जो पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई पड़ता है। इस स्टार का यूज करके जो नाविक होते हैं वो जो है यात्रा करते हैं, उससे डायरेक्शन पता करने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, कई स्टारों मिलके जब कोई एक शेप बनाते हैं उन्हीं को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। डिफरेंट नोन शेप दैट फॉर्म ए ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉन्स्टलेशन। तो कई स्टार मिलके एक शेप बनाते हैं, जैसे ग्रेट बियर का शेप। कई स्टार जो हैं इस तरह का शेप बनाते हैं, ये भी एक कॉन्स्टलेशन है, ग्रेट बियर जैसा इनका शेप ये बना रहे हैं डायग्राम। फिर इसी तरह ये क्या है, ओरियन इस तरह का जो शेप बनता है। कैसियोपेरिया इस तरह का एक शेप बनता है, ठीक है, इसकी यूज करके। फिर है लियो मेजर, तो इस तरह का जो शेप बनता है। तो इस तरह के शेप वालों को क्या है, अलग अलग काम, क्योंकि स्टार के अलग अलग पैटर्न, अलग अलग पैटर्न की तरह जो बनाते हैं स्टार, उन्हीं को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। सम कॉन्स्टलेशन इन नाइट स्काई, तो कुछ कॉन्स्टलेशन रात में दिखाई जो पड़ते हैं, क्या जैसे अर्सा मेजर। दिस कॉन्स्टलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 स्टार। तो अर्सा मेजर जो है 7 स्टारों से मिलकर बनता है। इट लुक लाइक ए बिग लेडर आर क्वीन मार्स, क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई पड़ता है इस तरह का। देयर आर 3 स्टार इन द हैंडल ऑफ लेडल एंड 4 इन वॉल। तो इसमें जो है 3 स्टार यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ दिखे, 4 यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, तो अर्सा मेजर। इट इज ऑल्सो नोन एज बिग डीपर आर या ग्रेट बियर या सप्तऋषि। तो इनको और अलग से नाम, अर्सा मेजर को बिग डीपर बोलते हैं, ग्रेट बियर भालू या सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ओरियन जो स्टार है, इट इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन विजिबल ड्यूरिंग लेट इवनिंग। शाम देर में 7-8 बजे दिखाई पड़ता है ठंडियों में। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 7 और 8 ब्राइटर, 7 या 8 स्टारों से मिलकर। ये 2 यहाँ दिख रहा है, 3 तो ऊपर 3 ये है, 3 6 और 2 8, कभी 7 या 8 हो सकता है, बीच वाला कभी कोई ना दिखे। द 3 मिडिल स्टार इन ओरियन रिप्रेजेंट बेल्ट ऑफ हंटर। तो ये तीनों क्या है, हंटर की बेल्ट की तरह दिखाई पड़ते हैं। एंड रिमेनिंग 4 ब्राइट स्टार आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो बाकी जो है ये क्वाड्रिलेटर के फॉर्म में, जैसे 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4। तो ये इस तरह का शेप बनाता है कि ऊपर का एक क्वाड्रिलेटर 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 ये 4, इस तरह का जो है शेप बनाते हैं। ऐसे अगर करके देखें तो 7 में हो जाएगा, अगर 8 में आ जाए तो ये ले लेंगे। ओरियन इज आल्सो कॉल्ड हंटर, हंट शिकारी की शेप इसको बोलते हैं। सीरियस एक स्टार है, कॉन्स्टलेशन है सीरियस, ठीक है। ये भी कुछ, इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन स्काई, ये सबसे चमकीला स्टार है। टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सीरीज इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द बेल्ट ऑफ ओरियन। तो कहने का मतलब, सॉरी, ये सीरियस स्टार इसको कह रहे हैं, इस वाले को। तो टू फाइंड द लोकेशन इमेजिंग ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बेल्ट ऑफ 3 मिडिल स्टार ऑफ ओरियन। तो ये ठीक, ओरियन के जो बेल्ट में है, ये इसको सीरियस स्टार बोलते हैं। नहीं सॉरी, सीरियस इज दिस। तो फाइंड लोकेशन इमेजिंग स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन यहां से अगर आती है तो उसी पे जो है एक सीरियस स्टार है मिलता है। कैसियोपिया, ठीक है, इस तरह का। इट इज अनदर पॉपुलर कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई, इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर।
इन द स्काई earlier part of the night। ये कह रहे हैं डिस्टोर्टेड लेटर ऑफ W या M की होता है, ये यहाँ से ये M है ना, M ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह का। तो 2 पॉइंट ये हो गया, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ आ गया और ये पॉइंट यहाँ आ गया। ये है कैसियोपिया। इट इज विल ठंडी में दिखाई पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं, इसके पहले सेलेस्टियल बॉडीज में जो हमारा बात किए थे, स्टार्स की बात किए थे, सोलर सिस्टम, स्टार, सोलर सिस्टम के बारे में बात किया। अभी हम लोग बात करते हैं सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम हमने फिर से एक बार बता दी, यूनिवर्स है, यूनिवर्स में गैलेक्सी है, गैलेक्सीज में क्या है, स्टार होते हैं और स्टार्स होते हैं, और उसी में से एक स्टार जो होता है, स्टार, एक स्टार की फैमिली होती है, ठीक है। इस स्टार की फैमिली में हमारा फैमिली जो है सोलर, सन है, ठीक है। सन की जो फैमिली को क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। सन की फैमिली क्या कहलाती है, सोलर सिस्टम कहलाती है। और इसके सारे मेंबर्स होते हैं, कई मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स आपके क्या हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक है। सोलर के क्या है, मेंबर्स जो हैं, सोलर सिस्टम के मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स हैं प्लैनेट, मून, ठीक, बाकी और एस्ट्रॉयड वगैरह है। द सोलर सिस्टम इट इज कंसिस्ट ऑफ सन एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अपीयर इन स्पेस रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो और ऐसे ऑब्जेक्ट जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, वो सब मिला के सोलर सिस्टम। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड दिस ऑब्जेक्ट कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड। सो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, जैसे हम जमीन पे खड़े, कोई आप ऑब्जेक्ट आसमान में फेंकते हैं और वो नीचे की तरफ आ जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है सारे ऑब्जेक्टों को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि पृथ्वी के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसी तरह सन बहुत बड़ा होता है, पृथ्वी से कई लाखों गुना बड़ा होता है, तो उस सन के पास भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अपने आसपास के प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी अट्रैक्शन के कारण एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है कि वो उसके नीचे नहीं आ पाता। जैसे हमारे पास अभी आगे हम देखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे पृथ्वी के चारों तरफ से रिवॉल्व करते हैं। तो ये सारे प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम के जो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो है उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट सोलर के चारों तरफ से घूमते हैं वही सोलर सिस्टम के पार्ट होते हैं। द वेरियस entities like planet, meteors, comets are part of solar system. 8 planets, तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं जिनकी दूरी सन से अलग अलग है। सबसे पास सन की क्या है, मरकरी है, उसके बाद दूसरे नंबर वीनस है, तीसरे पे अर्थ है, चौथे पे मार्स है, पांचवें पे जुपिटर है, छठवें पे सटर्न है, सातवें पे यूरेनस है, आठवें पे नेपच्यून। ये सारे क्या है, प्लैनेट्स हैं। सबसे ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ ये सन है आपका, दिस इज सन, और इसका एक डायरेक्शन दिखाया गया, आपके सारे 8 प्लैनेट दिखाए गए, इसी को सोलर सिस्टम कहते हैं। द सन के बारे में हम बात करते हैं। द सन इज द नियरेस्ट स्टार एमंग ऑल स्टार प्रेजेंट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी स्टार प्रेजेंट है, देखिए यहाँ यूनिवर्स वर्ड यूज किया, ठीक है। यूनिवर्स, स्पेस, जितने भी स्टार्स हैं उसमें सन सबसे पास है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ ऑल प्लैनेट्स स्पेसियर। अर्थ के ऊपर जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, लाइट और हीट, वो सब क्या कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से आती है, सन से ही आती है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज क्या है, सन है। ये क्वेश्चन आता है। प्लैनेट्स क्या है,
हमने पहले भी बताया। प्लैनेट्स आर लाइक स्टार बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट स्टार की ही तरह होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन इनके पास अपनी लाइट नहीं होती, ये लाइट नहीं देते। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल ऑन देम। ये सनलाइट की जो सन से लाइट उसके ऊपर पड़ती है उन्हीं को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सन स्टार। तो प्लैनेट जो अपने पोजीशन बदलते रहते हैं क्योंकि वो स्टार के चारों तरफ से घूमते रहते हैं। दिस ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज फिक्स पाथ, एक फिक्स पाथ में होते हैं, ठीक है, वो बदलते हैं। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। जैसे यहाँ पे एक सन है, इसके चारों तरफ ये घूमता रहेगा, तो एक प्लेनेट है, वन प्लेनेट है, इसका पाथ यही रहेगा, ये कभी बदलता नहीं। फिर कोई दूसरा प्लेनेट है वो भी ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे कोई तीसरा प्लेनेट है, सबका अपना अपना पाथ अलग है। कोई चौथा प्लेनेट है, कोई पांचवा प्लेनेट है, ठीक है, ये सारे सब अलग अलग पाथ में घूमते रहते हैं। ये सन फिक्स रहता है, सन भी रहता है, सन घूमता है, लेकिन ये अपनी गैलेक्सी के, सन भी ऐसे अपनी पोजीशन सबको लेकर घूमता रहता है गैलेक्सी के चारों तरफ, ठीक है। तो ये जो पाथ होता है इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक, ये ऑर्बिट, ये जो इनका रास्ता है, इनका ट्रैक है, इसी को हर प्लेनेट के अपने अपने ट्रैक है, उसी में वो घूमते हैं। या हर एक सेलेस्टियल बॉडी को के अपने अपने ट्रैक होते हैं, उन्हें ट्रैक, अगर वो ट्रैक से भटकने के बाद वो कहीं में कहीं जाके एक दूसरे से टकरा जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एक वर्ड है, पीरियड ज्योग्राफी में भी जाता है। इट इज द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट फुल रेवोल्यूशन अराउंड सन। तो रेवोल्यूशन क्या होता है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वह उसका वही टाइम को क्या है, उसका टाइम पीरियड कहते हैं। रोटेशन क्या होता है, वो इट इज टाइम टेकन बाय प्लैनेट कंप्लीट वन रोटेस अराउंड इज एक्सिस। जैसे अर्थ है तो ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाने में जितना शुरू कंप्लीट करेगा वो उसका रोटेशन कहता है। रोटेशन मतलब अपने आसपास घूमने, अपने एक्सिस में। रिवोल्यूशन क्या है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाना। रोटेशन कम होता है, ये ज्यादा होता है। सैटेलाइट, दीज आर द सेलेस्टियल बॉडी प्रेजेंट अराउंड द सेलेस्टियल बॉडी। तो सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये मून होते हैं। सैटेलाइट्स क्या है, प्लेनेट के चारों तरफ चलो, प्लेनेट, कोई प्लेनेट होता है, इसको चारों तरफ जो लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। उपग्रह कहते हैं, ग्रह उपग्रह, हिंदी में ग्रह उपग्रह, सो मून्स हैं ये। जैसे अर्थ का मून क्या हो, मून ही होता है। बाकी के सैटेलाइट को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे अर्थ के सैटेलाइट को क्या है, अर्थ का जो सैटेलाइट है उसका मून है, उसका नाम है मून है। बाकी जैसे मरकरी, वीनस के पास कोई मून नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो सूर्य के पास है, लेकिन अर्थ के पास होते हैं। फिर जुपिटर, मार्स के पास जुपिटर, जो बड़े बड़े हैं उनके ज्यादा मून होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या, जो पृथ्वी से हम आसमान में छोड़ते हैं उपग्रह, उन्हें वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो ह्यूमन बीइंग बनाता है, बनाने के बाद वो आसमान में उसको ले जाके छोड़ देता है, और वो क्या करते हैं, वो पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग कामों के लिए। उन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोला जाता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में बात की जा रही है। तो जैसे मरकरी है, पहला प्लैनेट मरकरी है। इट इज नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के सबसे पास वाला है मरकरी, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट मोस्ट ऑफ टाइम हेड एंड ग्लेयर ऑफ सन। तो ये सन के बहुत पास रहता है। ग्लेयर का मतलब जो सूर्य से निकलने वाली जो रोशनी होती है उसी में ये ढका रहता है, इसलिए इसको ठीक से देख नहीं पाते। इट हैज नो सैटेलाइट, इसके पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं होता, और सबसे पास होता है। वीनस है, इसको शुक्र बोलते हैं। इट इज नियरेस्ट, ये अर्थ के पास होता है, पृथ्वी से सबसे पास में प्लेनेट जो है वीनस है। एंड ए ब्राइटर, और सबसे ज्यादा चमकता है, सब विजिबल इन नाइट, सबसे ज्यादा चमकता है और दिखाई पड़ता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, सुबह और शाम ये दिखाई पड़ता, सुबह और शाम ये चमकता हुआ दिखाई। इस रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ध्यान रखिए, ये अपनी एक्सिस पे जो रोटेशन ईस्ट से वेस्ट करता है, बाकी जो वेस्ट से ईस्ट करते हैं। वीनस हैज नो मून, इसके पास भी अपना कोई सैटेलाइट नहीं।
इसके लिए ये इसमें दो चीज मेन है। मरकरी में मेन चीज पहला है कि वो सूर्य से सबसे पास है, और दूसरा इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक, और ये सबसे छोटा होता है। वीनस में आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा चमकता है, दूसरा पॉइंट ये पृथ्वी से सबसे पास है, वो सूर्य के पास है, ये पृथ्वी के सबसे पास है, सबसे ज्यादा चमकता है, और तीसरा क्या है, इसके पास भी अपना कोई मून नहीं होता। चौथा पॉइंट ये सुबह शाम दिखाई पड़ता है चमकता हुआ। पांचवा पॉइंट इसका है क्या है, यह अपनी एक्सिस पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ चक्कर लगाता है, और इसके पास भी अपना कोई मून नहीं होता। अर्थ है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि समुद्र बहुत ढेर सारा होने के कारण ये आसमान से ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, ठीक है। लिविंग प्लैनेट कहते हैं कि इस पे जीव मिलते हैं। इट इज द ओनली प्लैनेट सोलर सिस्टम हैव लाइफ, यहाँ पे जिंदगी है। अर्थ अपीयर ब्लू ग्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर एंड लैंड मास ऑन अर्थ। तो ब्लू और ग्रीन दिखाई पड़ता है क्योंकि यहाँ पानी और हरियाली के कारण। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू इस प्लेन ऑफ ऑर्बिट, इट टिल्ट। तो ये जब घूमता है तो थोड़ा झुका हुआ है, जिसके कारण दिन रात बदलते हैं, और नहीं, टिल्ट होने के कारण सीजन बदलता है, ठीक, सीजन बदलता है। इट हैज वन मून, इसका एक अपना सैटेलाइट होता है जिसको मून कहते हैं। मार्स क्या है, मंगल। इट इज लाल कलर का दिखा है, लाल प्लेनेट भी बोलते हैं, रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। मार्स हैज टू नेचुरल सैटेलाइट, इसके पास दो नेचुरल सैटेलाइट। लाल दिखाने के पर इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक, आयरन ऑक्साइड होता है, इसलिए लाल दिखाई पड़ता है। इसके बाद पांचवें नंबर पे जुपिटर है। ये सबसे बड़ा प्लैनेट, जैसे मरकरी सबसे छोटा है, ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, बहुत जल्दी घूमता है। जुपिटर हैज लार्ज नंबर, इसके पास बहुत सैटेलाइट होते हैं। इसके चारों तरफ एक रिंग भी है, फेंट रिंग है। ये अर्थ से इतना बड़ा है, 1300 टाइम बड़ा है, और 380 टाइम हैवी है। सटर्न, ये येलो कलर का दिखाई पड़ता है, इट येलोइज इन कलर। इसके भी चारों तरफ से रिंग दिखाई पड़ती है, ये रिंग दिखाई पड़ती है, गैसियस और काफी पत्थरों की बॉडी है। इट इज लीस्ट डेंस एमंग ऑर्बिट, इट डेंसिटी वेरी लेस देन वाटर, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। यूरेनस है, ये इट इज वन ऑफ द आउटर मोस्ट, सबसे दूर का प्लैनेट है। ये भी टिल्ट होता है, पृथ्वी की तरह ये भी टिल्ट है, झुका हुआ। नेपच्यून है, सबसे लास्ट वाला प्लैनेट ये है नेपच्यून, सबसे दूरी है सूर्य से। सम अदर वर्ड्स हैं, जैसे एस्टेरॉइड्स क्या है, मेटेरॉइड्स क्या है। These small rock-like substances that are orbiting around the sun are called asteroid, ठीक है। The small rock-like substances that are orbiting around sun, sun के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसको एस्टेरॉइड बोलते हैं। स्मॉल रॉक होते हैं, रॉक चट्टाने, अब इतनी स्मॉल भी नहीं, कई मीटर, कई 100 मीटर लंबी चौड़ी होती है, इतना छोटा। इट इज फाउंड इन लार्ज गैप बिटवीन मार्स और, ये याद रखिए, ये जो एस्टेरॉइड होते हैं मार्स और जुपिटर, तीसरे और चौथे और पांचवें, ठीक, फोर्थ और फिफ्थ, इन दोनों के बीच में ये होते हैं। दे आर विजिबल ओनली टू लार्ज स्केल, ये दिखाई। तो एस्टेरॉइड जो मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। कोमेट्स क्या होते हैं, ये भी होते हैं। दीज रिवॉल्व अराउंड सन, सन की चारों तरफ घूमते हैं। हाईली इलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट, इनकी ऑर्बिट जो है सर्कुलर होती है, इलिप्टिकल होती है। इट लुक लाइक एफ इट हैज अ ब्राइट लाइट हेड, ऐसा दिखता है जैसे इनके सामने एक चमकीला हेड है और फिर इसकी टेल है, ठीक है, टेल। इट है लॉन्ग टेल। इट इज बीन सीन दैट इट कीप ग्रोइंग इन साइज एज इट कीप अप्रोचिंग द सन, ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे ये सन के जैसे पास जाते हैं ये इनका साइज बढ़ता जाता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। मेटर्स क्या होते हैं,
छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट कभी कभी धरती की तरफ गिरते हैं। दीज आर स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट समटाइम इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कभी कभी ये इंटर करते हैं। इट ओकेजनली इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर विथ वेरी हाई स्पीड ड्यू टू फ्रिक्शन। अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होने के कारण ये जल जाते हैं और काफी ब्राइट, दैट्स वाई दे ब्राइट स्टार लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे ही जलते हुए दिखाई पड़ते हैं तो काफी तेज चमकते हैं। तो कभी यही मैटर जो अभी हमने मेटर्स बोला था, कभी कभी ये जब अर्थ के स्मार में आते हैं जलते हैं, दीज आर द लेफ्ट वर्क, और कुछ पार्ट इनका जब जल नहीं पाता वो धरती पे आके गिर पड़ता है। दीज आर द लेफ्ट वर्क ऑब्जेक्ट दैट रीच द अर्थ। मेटेराइट्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये जो है पत्थर के टुकड़े जो है मेटर्स को होते हैं, जो जमीन पे आके गिर जाते हैं, उन्हें कहते हैं मेटेराइट्स कहते हैं। और ये जमीन पे गिर के बड़े बड़े गड्ढे भी बना देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में लातूर वगैरह एक जगह है, वहाँ पे बुल्डाना में एक जगह है, वहाँ पे वहाँ पे एक गिर के काफी बड़ा गड्ढा बनाया है, क्योंकि ये पत्थर इतने छोटे नहीं होते। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे भारत में भी इसरो कई सैटेलाइट से छोड़ता है कम्युनिकेशन के लिए, टेलीफोन के लिए, मोबाइल के लिए, और पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन के लिए कि हमारे मिनरल्स के यहाँ कितने पेड़ पौधे हैं। फिर हमारे डिफेंस सिक्योरिटी के लिए, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट तरह के सैटेलाइट आसमान में छोड़े जाते हैं। उन्हीं को आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी पृथ्वी का चारों तरफ से चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। दीज आर द मैन मेड सैटेलाइट दैट रिवॉल्व अराउंड अर्थ। रिवॉल्व मतलब अर्थ का चक्कर लगाए। फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया का आर्यभट्ट था। ठीक है। इंडिया ने जो पहला सैटेलाइट छोड़ा था उसका नाम आर्यभट्ट था। सम अदर्स इंडियन सैटेलाइट इनसेक्ट, IRS, कल्पना 1, एडुसेट, ये दे आर यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो टीवी देखने में जो हमको सहायता करता है, टेलीफोन के लिए सहायता करता है, वेदर मौसम बताने के लिए, ट्रांसमिटिंग टेलीवेज रेडियो सिग्नल। दे आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। तो दूर से देखने के लिए ये सब सारी चीजें होती हैं सैटेलाइट। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। तो समरी देख लेते हैं। The phases of moon occur because we can see only that part of moon which reflect light of the sun toward us. तो phases of moon था, हमने बात कर ली थी कि अलग अलग दिन पे अलग अलग दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर अलग अलग कम और ज़्यादा अमाउंट में सूर्य की रोशनी पड़ती है, और जो अर्थ का अलग छोटा बड़ा पार्ट हम देख पाते हैं उसके घूमने के कारण। स्टार क्या होता है हमने बताया। स्टार आर सेलेस्टियल बॉडी दैट इमिट लाइट इट्स ओन। आवर सन इज आल्सो स्टार। इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या होता है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने की एक यूनिट होती है। लाइट ईयर मतलब सूर्य जो है साल भर में जितनी डिस्टेंस चलने में कवर करता है वो एक लाइट ईयर के बराबर होता है। स्टार अपीयरिंग मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। स्टार हमको ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पोलर स्टार अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम अर्थ बिकॉज इट इज सिचुएटेड क्लोज टू डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। पोल स्टार जो है हमको हमेशा एक ही जगह दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी की एक्सिस होती है इसी के ऊपर है, इसलिए जो है क्योंकि ये पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती रहती है, तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उसको हमेशा फिक्स ही देखते हैं। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं जो अलग अलग शेप में दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग शेप में होते हैं। सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम ने हम बताया सोलर सन और उसकी पूरी फैमिली को मिला। सन और उसके 8 प्लैनेट, उसके अलावा एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मेटर्स। आप ये जान लीजिए, ये कॉमेट, ये एस्टेरॉइड, कॉमेट्स और मेटर और इसी के बाद मेटेरॉइड्स होते हैं। ये 4 हैं। एस्टेरॉइड कहाँ होते हैं, मार्स और जुपिटर, क्योंकि इसमें एस्टेरॉइड, कॉमेट और मेटर्स में कंफ्यूजन हो जाता है। ये सन के चारों तरफ,
सन के चारों तरफ घूमते हैं, और एस्ट्रॉयड जो है ये भी घूमते हैं, ठीक है, ये भी सन के चारों तरफ, लेकिन ये मार्स और जुपिटर के बीच में रहते हैं। और मेटर्स क्या होते हैं, ऐसे कभी कभी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, या प्लेनेट वगैरह किसी बॉडी बड़े बड़े टुकड़े अचानक टूट के जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं और वो जल जाते हैं। जलने के बाद कभी कभी कुछ पार्ट बच जाते हैं और जो जमीन पे आ जाते हैं उन्हें क्या मेटेराइट्स बोलते हैं। मेटर्स और उसी से निकला हुआ मेटेराइट्स है, ये ध्यान रखिएगा। ये एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, मेटर एंड मेटेराइट्स कंफ्यूज करता है। द बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट। ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। इस तरह समझ लीजिए, प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाने बॉडी को सैटेलाइट कहते हैं। अर्थ के जो चारों तरफ चक्कर लगा वो मून है, और बाकी और जो भी प्लेनेट है उनके सैटेलाइट्स होते हैं। मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून का जो है नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ का सैटेलाइट नेचुरल मून है। सम प्लेनेट के पास 2 प्लेनेट हैं, मरकरी और वीनस, उनके पास अपने कोई सैटेलाइट नहीं। वीनस इज ब्राइटेस्ट प्लेनेट, सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। जुपिटर सबसे बड़ा है, मरकरी सबसे छोटा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व इन आवर अर्थ, ठीक है, दे आर मच क्लोजर देन, ये बहुत मून के पृथ्वी के काफी पास होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इनका यूज वेदर वगैरह में, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, रिमोट सेंसिंग में यूज होता है। हम सन के बारे में बात कर रहे हैं। ले सन क्या है? सन इज सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन अर्थ। इट इज कंटिन्यूअस इमिटिंग एनर्जी। सन से एनर्जी नहीं है क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन होता है इनके अंदर। फ्यूजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। इसके कारण जो है बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, वही एनर्जी सन की सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्लेनेट क्या है? प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, हमने बात की। 8 प्लेनेट हैं, हमने बात कर लिया, मरकरी, वीनस, अर्थ, ये सारे। अदर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम में क्या है? एस्टेरॉयड है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, ये मार्स और जुपिटर के में घूमते हैं। कोमेट्स हैं जो सन की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उसके हेड उसका मोटा होता है, चमकता है, टेल लंबी टांग पूंछ होती है। मेटर एंड मेटेराइट्स क्या है? मेटेराइट्स, मेटर इज ब्रीफ स्टेक ऑफ लाइट इन नाइट, ठीक है। स्मॉल मेटर मेल्ट एंड बर्न अप क्रिएटिंग स्ट्रेट लाइट। तो ये जो है जलते हैं और वो ब्राइट लाइट होते हैं। फ्यू मेटेराइट्स विच सर्वाइव एज पास थ्रू अर्थ, ठीक, मेटेराइट्स कहते हैं। कुछ मेटर जो है अर्थ के सरफेस में आ जाते हैं, नीचे जमीन पे आ जाते हैं, उन्हीं को मेटेराइट्स कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पहला आर्यभट्ट था, बाकी है कॉन्स्टलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार है, हमने बात की। कई तरह के हैं, ओरियन है, हंटर है, अर्सा मेजर सप्तऋषि कहते हैं, और क्या है कैसियोपिया है, ठीक है, सैटेलाइट्स हैं। In this way your chapter is concluded. Thank you.